वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स A5 में आज का टॉपिक है माय ओपिनियन। इस वीडियो का लर्निंग आउटकम क्या है? टॉक अबाउट वंस ओपिनियंस, पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट। कि हमें किसी भी टॉपिक पर अपनी राय अगर पेश करनी है तो वो कैसे करते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताना, यानी हमारा जो नजरिया है उसको बताना। एंड प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, अगर आप कोई चीज किसी को समझाना चाहते हैं, अपना पॉइंट किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं? लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। टीचर asked student to read the transcript of the weekends of two friends and asked them to give their opinion about whose weekend is more joyful. Why? तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट है, यानी दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना वीकेंड कैसे गुजारा वो लिखा है। वीकेंड यानी जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है उसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि किसका वीकेंड अच्छा गुजरा। टीचर मोटिवेट्स लर्नर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द टू फ्रेंड्स। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना है और अपनी राय देनी है, अपना ओपिनियन देना है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अद्विका। हेलो गाइस, आई एम अद्विका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अद्विका है। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड अड़गांव। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जिसका नाम अड़गांव है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई वीकेंड। दोस्तों, मैं अपने वीकेंड के बारे में आपको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, यानी पुरजोश हूँ। वी सेलिब्रेटेड माई ग्रैंड मदर्स बर्थडे। हमने हमारी जो ग्रैंड माँ है, नानी या दादी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। माई ग्रैंड मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। वी वेंट टू द फॉरेस्ट टू सी डिफरेंट फ्लावर्स, लेक्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उन्होंने बर्थडे कैसे मनाया? वो फॉरेस्ट गए थे, जंगल गए थे, वहाँ उन्होंने अलग अलग किस्म के फूल देखे, झील देखी, बर्ड्स, परिंदे और जानवर देखे। इट वॉज रियली अमेजिंग। वहाँ उन्हें बहुत मज़ा आया, उन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। My grandmother gave me a book which is based on the beauty of nature and importance of forest। और उनकी ग्रैंडमदर ने उनको एक किताब दी जो नेचर के बारे में है और जो जंगल है उनकी अहमियत के बारे में है, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में है। अब हम उत्कर्ष की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष। हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष हूँ। आई लिव इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, जैसे जो बड़े शहर होते हैं, जैसे मुंबई, बैंगलोर वगैरह। इट वाज़ नाइस। वहाँ मुझे अच्छा लगा। वीकेंड की बात कर रहा है कि वो अच्छा वीकेंड गुज़रा उसका। आई प्लेड चेस विथ माय सिस्टर। वी वॉच्ड अ मूवी। मैंने अपनी बहन के साथ में चेस खेला और हमने एक मूवी देखी। इट वाज़ समर वेकेशन। इट वाज़ सो हॉट सो वी कुड नॉट गो आउटसाइड टू द मॉल टू बाय क्लोथ्स, बुक्स एंड फूड आइटम्स। तो इनकी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी और गर्मी इतनी थी कि वो बाहर नहीं जा पाए मॉल्स कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, किताबें या खाने की चीज़ें लेने के लिए। आई फ़ोन्ड माय फ्रेंड्स टू सेंड मी कॉपीज़ ऑफ गुड बुक्स फॉर रीडिंग। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके उनसे अच्छी-अच्छी किताबें मँगवाई पढ़ने के लिए। दे सेंट मी बुक्स इन पीडीएफ फॉर्म। आई रेड वन बुक। तो आजकल का ज़माना है बच्चों की सब कुछ लैपटॉप पे होता है, मोबाइल पे होता है। तो उनके दोस्तों ने उन्हें पीडीएफ फॉर्म में जो है किताब भेजी, जो उन्होंने एक किताब पढ़ी। तो अब जो है बच्चों, स्टूडेंट्स ने जो है वो दोनों जो स्क्रिप्ट्स है वो पढ़ ली, उनको पता चल गया कि दोनों के वीकेंड्स कैसे गुजरे। तो अब ध्यान से सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अब स्टूडेंट्स जो है उनको अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है, अपना मत देना है। टीचर आस्क अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो वो पढ़ने के बाद में टीचर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ओपन एंडेड यानी ऐसे सवाल जिनके जो आंसर्स हैं वो सिर्फ हाँ या ना नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तफसील में होते हैं, डिटेल में होते हैं। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट हेजिटेशन। कि बगैर कुछ ज़्यादा हिचकिचाए आप जवाब दीजिए, खुलकर जवाब दीजिए। स्टूडेंट लिसन्स और रीड्स टू शॉर्ट स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट्स वेरी केयरफुली। फिर जो है बच्चे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के
अपना जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, मेरी राय क्या है? Both Advika and Utkarsh seem to have enjoyable weekends, but their experiences were different due to their unique circumstances. तो हम ये कह रहे हैं कि अद्विका और उत्कर्ष दोनों ने जो है अपने जो वीकेंड है उसे एंजॉय किया, उसमें मज़ा किया। लेकिन जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो उनका तजुर्बा था, उनका अनुभव था, वो अलग-अलग था क्योंकि उनकी जो हालात थे वो अलग-अलग थे। Advika's weekend in the village was filled with excitement as she celebrated her grandmother's birthday and explored nature in the forest. अद्विका का वीकेंड कैसा था? उसने अपना वीकेंड जो है गांव में गुजारा और वो बहुत एक्साइटेड थी, जोश में थी क्योंकि उसने जो है बर्थडे नेचर के साथ सेलिब्रेट किया। उसने अपनी दादी का या नानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और नेचर को एक्सप्लोर किया, जंगल में घूमने गई थी। The bonding time with her grandmother and the beautiful surroundings made her weekend joyful. और उसने जो अपने दादी के साथ या नानी के साथ जो वक़्त गुज़ारा उसे उसमें बहुत मज़ा आया और जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स थे क्योंकि नेचर उसे बहुत पसंद है तो वो सारी खूबसूरत चीज़ें देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसका जो वीकेंड था वो बहुत मज़ेदार गुज़रा। अब देखते हैं कि उत्कर्ष का वीकेंड कैसे गुज़रा। On the other hand, Utkarsh's weekend in the metropolitan city was more focused on indoor activities due to the hot weather. उत्कर्ष जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से है। मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी जो बड़े शहर होते हैं जैसे मुंबई, बैंगलोर, वहाँ से है। तो उत्कर्ष ने क्या किया? उसने इंडोर एक्टिविटीज़ की, यानी घर में या जो अंदर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं की क्योंकि वहाँ जो है हॉट वेदर था, वहाँ का जो मौसम था वो काफ़ी गर्म था। Although he couldn't go out, he made the most of his time by playing chess with his sister, watching a movie, and engaging in reading books sent by his friends. तो चाहे वो बाहर नहीं गया, वो मॉल नहीं जा पाया था, लेकिन उसने अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल किया? उसने अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बहन के साथ चेस खेला, उसने मूवी देखी और उसने अपने फ्रेंड्स से अच्छी अच्छी किताबें मंगवाई थी ऑनलाइन। तो इस तरीके से उसने जो है अपना वक्त अच्छे से गुजारा था, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारा था। तो अब हमारा ओपिनियन क्या है कि आखिर हम क्या कहेंगे कि किसका वीकेंड अच्छा था? अल्टीमेटली द जॉय दे एक्सपीरियंस्ड मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जॉय, जो खुशी उन्होंने महसूस की वो डिपेंड करती है पर्सनल चॉइसेस पे, पर्सनल प्रेफरेंसेस पे कि मेरी नापसंद या पसंद क्या है, उस पर डिपेंड करता है क्योंकि हर एक इंसान की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। बोथ हैड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू देयर वीकेंड्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन हुज वीकेंड वॉज ऑब्जेक्टिवली मोर जॉयफुल एज जॉय इज़ सब्जेक्टिव and can be found in different experiences for different people. तो दोनों का जो वीकेंड है वो अच्छा ही गुजरा। दोनों के वीकेंड के जो पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, दोनों ही खुश थे अपने वीकेंड से। तो ये कहना कि किसका वीकेंड ज़्यादा बेहतर था ये सही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव आंसर क्या होता है बच्चों? जहाँ आंसर होता है हाँ या ना में। लेकिन ये जो सवाल है ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपना वक्त अच्छे से गुजार रहे थे, अपने तरीके से गुजार रहे थे। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो आंसर होता है जो डिटेल में दिया जाता है, हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो ये जो सवाल है ये कुछ इस तरीके का सवाल है क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दोनों को कैसा महसूस था, उनकी क्या फीलिंग थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो हमारा ये ओपिनियन है कि हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का ही वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरा। अब इस एक्टिविटी के बाद जो है आपकी जो टीचर हैं आपको ट्रांसक्रिप्ट्स को कैसे समझना है उसके लिए एक डेमो देंगी। डेमो देने के बाद में टीचर आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगी कि ये समझने के लिए कि क्या आपको जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो पढ़ने आते हैं, उन्हें क्या आप समझ कर उन्हें जवाब दे सकते हैं।
जैसे टीचर आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से टीचर आपसे सवाल जवाब करेंगी ताकि वो ये जान पाए कि आप जो है आपका ओपिनियन कैसे देते हैं, आपकी बात सामने कैसे रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी है, टेल मी व्हाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो अब हम देखेंगे कि इस पर जो है बच्चे किस तरीके से जवाब देते हैं। टीचर जो है वो बच्चों से सवाल पूछ रही हैं कि हाउ व्हाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तुम अपना जो अब हम एक्सपीरियंस अब जो टी, तो टीचर ने बच्चों से सवाल किया, व्हाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कि तुम अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हो। तो बच्चों बच्चों ने अपने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दिया। जैसे एक बच्चा है जिसने कहा, I celebrate my birthday to have a special day with my family and friends and to feel appreciated and loved as I grow older. तो इसने कहा कि मैं अपना जो बर्थडे है इसलिए सेलिब्रेट करता हूँ। तो टीचर ने बच्चों से सवाल किया, व्हाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक बच्चे का जवाब हम देखते हैं यहाँ पर, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे टू हैव अ स्पेशल डे विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स and to feel appreciated and loved as I grow older. तो एक स्टूडेंट का जवाब ये है कि मैं अपना बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि मुझे एक स्पेशल दिन चाहिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मुझे उनसे प्यार मिलता है, उनसे खुशी मिलती है। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ओल्डर होता हूँ, यानी मैं बढ़ता बढ़ता जाऊँगा, बड़ा होता जाऊँगा, तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं मुझे इस दिन के याद रखने हैं। और दूसरा कोई बच्चा हो सकता है, उसकी वजह कुछ और हो सकती है बर्थडे के लिए। जैसे वो ये कह सकता है कि मुझे बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, या कोई बच्चे होते हैं जो बर्थडे के दिन आउटिंग पे जाते हैं। तो सबकी जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकती है। टीचर ने कहा, गुड, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो अब तो बच्चे ने ये कह दिया कि वो क्यों करता है। अब टीचर पूछ रही हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो आपका बर्थडे। तो स्टूडेंट ने कहा, आई हैव अ फन पार्टी एट होम विथ माई फ्रेंड्स एंड वी enjoy यमी केक्स एंड स्नैक्स। के हमारे घर में पार्टी होती है फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और हम यमी केक खाते हैं और स्नैक्स खाते हैं। टीचर ने कहा, वाओ दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। वाओ, वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट योर बर्थडे लाइक अद्विका डिड। तो अब टीचर एक सवाल पूछ रही हैं बच्चे से, ये जानने के लिए कि जो अभी हमने कहानी सुनी थी अद्विका की और उत्कर्ष की, क्या बच्चों ने उसे समझी, क्या उन्होंने ध्यान दिया। तो अब इस बच्चे ने जवाब दिया, श्योर, आई वुड लव टू ट्राई सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे आउटडोर्स। कि ज़रूर मैं भी ट्राई करना चाहूँगा कि आउटडोर्स यानी बाहर नेचर में या किसी भी गार्डन में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, मैं भी ये ट्राई करना चाहूँगा। प्रैक्टिस में टीचर आपसे इसी तरीके के और सवाल जवाब करेंगी, और बच्चों को टीचर का इंस्ट्रक्शन सुनना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो आपका होमवर्क है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई एक्सपीरियंस अबाउट फैमिली पिकनिक। के फैमिली पिकनिक पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा तजुर्बा कैसा था। Student writes down their own experience on the topic in their notebook. They try to reflect on their experiences. तो आप कभी पिकनिक गए होंगे तो आपने वहां पर कैसे वक्त गुजारा, आप आपका जो ओपिनियन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिखिए। यहाँ पर बच्चों हम अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं फैमिली पिकनिक का। ये आर्टिकल ज़रा डिफरेंट है दूसरे पिकनिक वाले आर्टिकल से, क्योंकि यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, तजुर्बा लिख रहे हैं। हम पिकनिक को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहे हैं पिकनिक के बारे में कि कहाँ थी और कैसे गए, क्या किया, बहुत सारी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस कि आपको महसूस क्या हुआ, कि खुशी हुई, क्या यादगार चीज़ें थी, उस तरीके का हम एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। My experience about the family picnic was truly memorable and filled with joy. कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कि बहुत ही यादगार था और जॉय से भरा हुआ था, मज़े से भरा हुआ था। It was a beautiful day when our entire family gathered for a day of fun and bonding. बहुत ही खूबसूरत दिन था जब हमारी जो है पूरी फैमिली जो है एक दिन वहाँ जमा हुई थी और हमने बहुत ही
खुशी का और बॉन्डिंग का दिन गुजारा। बॉन्डिंग यानी जब हम एक साथ मिलजुल कर कुछ एक्टिविटी करते हैं। वी चोज अ सीनिक लोकेशन नियर अ लेक सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी, कि हमने एक ऐसी लोकेशन चूज की जो एक झील के करीब थी और वहाँ पर बहुत ग्रीनरी थी। The laughter of children, aroma of homemade food, and the sound of nature created a warm and loving atmosphere. कि वहाँ पर बच्चों की खिलखिलाहट, घर का बना हुआ खाना, उसकी खुशबू और नेचर का जो एटमॉस्फेयर था, जो आसपास का जो सराउंडिंग था, फूल पत्ते वगैरह, वो सब देखकर जो है हमें कैसे महसूस हुआ कि हमें बहुत वार्म एंड लविंग एटमॉस्फेयर लगा। वार्म एंड लविंग यानी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई। एक बहुत बहुत ही प्यारा सा वहाँ पर माहौल था। We played games, had a delightful picnic lunch, and shared stories and laughter. हमने एक साथ जो है गेम्स खेले और एक बहुत ही प्यारा सा पिकनिक का लंच किया। एंड शेयर्ड स्टोरीज एंड लाफ्टर, और एक दूसरे के साथ में हमने स्टोरीज शेयर करी, कहानियाँ शेयर की, और हमने लाफ्टर यानी कि एक अच्छा वक्त गुजरा। अच्छी बातों को याद करते हुए हम मजाक मस्ती करते हैं। The best part was spending quality time with my loved ones, strengthening our bonds and creating cherished memories together. तो बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? कि अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजारना, उनके साथ अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, और इस तरीके की प्यारी प्यारी जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, उन्हें संजोना। Reflecting on this experience fills my heart with gratitude for the love and togetherness that our family shares. तो इस पिकनिक के बारे में मुझे याद करके, इस पर गौर करके मुझे ये महसूस होता है कि मेरा जो दिल है वो भर आता है इस चीज़ से, कि इस खुशी से कि मेरी ज़िंदगी में कितना प्यार है और फैमिली का अपनापन है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।